अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलिम और आलम में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम ज़िला बदीन की ताल्लुक़ा टंडो बागो का जो एक गांव है खटियाण, उधर वहाँ पर मौजूद हैं और महमूदा सुल्ताना फ़ाउंडेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो इमदादी सामान है वो तो तकसीम किया ही जा रहा है। और यहाँ आप लोगों का जोश व खरोश देख सकते हैं। इस इलाक़े में कोई आया ही नहीं है अभी तक। यहाँ के कैंप्स की हालत भी आपको मैं दिखाता हूँ, साथ साथ आप देखें कि यहाँ इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे यहाँ पर लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, किस तरह से ज़िंदगी को दरपेश तकालीफ़ और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अज़्म और हौसले में कोई कमी नहीं आई है। सामान तो तकसीम हो रहा है, लेकिन ये सामान इतना ज़्यादा नहीं है। नाज़रीन, हम जब आए थे यहाँ पर तो ये सोच कर आए थे कि शायद कुछ ख़ानदानों के आंसू पोंछ सकें, लेकिन यहाँ तो कुदरत का ही सैलाब नहीं आया हुआ है, बल्कि यहाँ इंसानों का भी एक सैलाब है उनके आंसुओं का। और वो उन आंसुओं में ख़ुद ही गौते लगाते हैं, ख़ुद ही गुस्ल कर लेते हैं। कोई उनके आंसू पोंछने के लिए भी नहीं आता। बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशानी में हैं। आइए आपको मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ। आप देखें कि यहाँ पर सारे रज़ाकार मसरूफ़ हैं और ये काम हो रहा है और ये टोकन दिए जा रहे हैं बाकायदा। आप देख सकते हैं बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से हमने कोशिश की है इस काम को करने के लिए, क्योंकि पहले भगदड़ मच जाती थी। अब ये इस वक्त हम टोकन दिए हुए हैं और जो लोग मुस्तहिक़ीन हैं, बल्कि हमारे भाइयों की तरह हैं, बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं, ये अपना तोहफ़ा लेने के लिए आ रहे हैं जो इनके अपने बहन भाइयों ने इनके लिए बहुत दूर से भिजवाया है। अमेरिका से भिजवाया है, लोगों ने यूके से भिजवाया है। मैं गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिका गया था तो वहाँ मैंने इमदादी प्रोग्राम्स किए थे और ये उनकी तरफ से तोहफ़ा है जो ये सब लोग यहाँ पर इस वक्त लेने के लिए आए हैं। आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। आप देखें, ये हमारे ही लोग हैं जो इस वक्त लाइन से लगे हुए हैं। ये गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे लोगों पर कि जी ये एकदम टूट पड़ते हैं। आपने गुज़िश्ता दिनों ये सारी ख़बरें सुनी होंगी कि इमदादी अशिया पहुँचती हैं और लोग टूट पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं सब लोग लाइन से लगे हुए हैं और सबको पता है कि यहाँ पर उनको चीज़ें जो उनके लिए आई, उन्हीं के लिए तो आई हैं सारी चीज़ें। ये उनके लिए लोगों ने भेजी हैं। उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जा रहा। ये आपके लिए आई हैं सारी चीज़ें। कोई नहीं आया, बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। तो अब आए हैं और इनको मालूम है कि इनको मिलेगा और ये इन्हीं की चीज़ें हैं, तो ये अपने आराम से सुकून के साथ खड़े हैं। लेकिन जहाँ पर लोग ख़िताब करने की कोशिश करें, इस पूरे इस वाक़े को कैश कराने की कोशिश की जाए कि कोई पॉलिटिकल इवेंट बना दिया जाए, तो फिर तो भगदड़ भी मचती है। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और ये मैं आपको कैंप की हालत दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि ये देखें बच्चे माशाल्लाह। इधर 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 अब खुश है, खुश आयो, खुश आयो। हाँ, आ जाएँ आप। यहाँ पर देखें नाज़रीन किराम, ये लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है और ये इमदादी अशिया के ट्रक्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक ट्रक अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, 4 ट्रक उधर हैं। इसके अलावा 3 ट्रक अभी ज़िला बदीन के अंदर इमदादी सामान वहाँ दिया गया था। मैं आपको वहाँ कैंप्स की तरफ ले जा रहा हूँ और ये जो साहब सारी ज़मीन देखेंगे नाज़रीन किराम, ये इस पर इतना अब ये इसको अब मैं क्या कहूँ, इस पर सेमो थोर इतना आ चुका है कि अब ये नाकाबिले काश्त रह गई है। अब इस पर कुछ काश्त नहीं हो सकता, सख्त हो गई है ज़मीन। अब पहले यहाँ पर भी पानी था, लेकिन अब यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया है। यहाँ तक पूरा ये इधर से आप सामने अगर देखें नाज़रीन, इधर भी पानी है और फिर ये सारा पानी यहाँ तक था। तो थोड़ा थोड़ा सिमटते गए ये लोग, पीछे तक अपने कैंप्स ले गए थे और अब ये पानी हटते हटते वहाँ तक चला गया। अब आप उस वक्त का अंदाज़ा लगाइए जब तूफ़ानी बारिशें हुई थी और यहाँ सिर्फ पानी ही पानी था और कुछ भी नहीं था यहाँ पर। अब तो फिर भी आपको थोड़ी खुश्की दिखाई दे रही है इतने दिनों के बाद। आइए अब उधर चलते हैं हम कैंप्स की तरफ। ये आप देखिए, ये जो थोड़े से ये पौधे यहाँ पर लगे हैं, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे नंगे पैर भी घूमते रहते हैं, चप्पल भी नहीं उनके पास। देखिए इतने ख़तरनाक कांटे हैं इनके अंदर। ये अगर ये लग जाएं, ये देखें आप इसकी शार्पनेस देखिए। और यहाँ पर कई बच्चों के लगते हैं ये जहरीले कांटे हैं और उसके बाद फिर उनको सेप्टिक हो जाता है। अब ज़ाहिर है कि क्या करें, क्या कर सकते हैं। यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा इनके पास, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर सेप्टिक हो जाता है, कांटे लग जाते हैं, तो फिर ख़ुद ही कुछ देसी दवा दारू कर लेते हैं और माएँ बच्चों को थपकियाँ देकर अपनी आगोश में लेकर उनका रोना चुप करा देती हैं।
जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ कितनी परेशानियाँ हैं। और आप ज़्यादातर देखेंगे, देखिए बच्चे नंगे पैर हैं, इनके पास चप्पल भी नहीं है। इस बच्चे के पास चप्पल नहीं है, ये बेचारा यहाँ पर ऐसे ही फिर रहा है। इसके पास भी चप्पल है तो पता नहीं कहाँ से आ गई, वरना अमूमन यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो इसी तरह से हैं। आइए आपको मैं लेकर चलता हूँ। या आप देखिए यहाँ पर इन्होंने NRSP वालों ने ये बताया भी है कि यहाँ पर थोड़ा सा तालीम का अहतमाम इस तरह से किया कि हमेशा साफ़ एं सुथरो पानी पियो, ताकि जो गैस्ट्रो की वबा फैली थी यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों, वो गंदे पानी की वजह से पी थी। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये तक बच्चे पी लेते थे पानी, यानी इधर ही से जमा करते थे और इसको पी लिया करते थे। इन्होंने फिर एक मुहिम चलाई NRSP वालों ने, यूनिसेफ की तरफ से, कि साफ़ एं सुथरो पानी पियो। तो उसके लिए फिर यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है। कुछ नलके हमने भी लगवाए हैं, कुछ नलके यूनिसेफ वालों ने और NRSP वालों ने लगवाए हैं। मोबाइल वॉशरूम्स का भी अहतमाम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि जब तक यहाँ पर नलके नहीं लगेंगे नाज़रीन किराम, अच्छा फिर बोरिंग होती है। खाली नलके लगना मसला नहीं है, नलके लगेंगे तो पानी कहाँ से आएगा, बोरिंग होती है। पहले कोशिश करते हैं कि वहाँ से पानी निकल आए, फिर 3-4 जगहों पर बोरिंग करने के बाद जहाँ साफ़ पानी मिलता है वहाँ वो नलके लगाए जाते हैं। तो ये इतने सारे मसाइल हैं और मैं हैरान होता हूँ कि मतलब किसी को कोई एहसास नहीं है। इतने इन इलाक़ों के MNAs MPAs ज़ाहिर है कि घूम फिर कर वहीं पर बात जाती है, क्योंकि फ़ंड्स उनके पास होते हैं। और फिर यहाँ के जो साबका नाज़मीन थे, UC नाज़मीन थे, ज़ाहिर है कि इलाक़े के बड़े मुमताज़ शख्सियात हैं, हस्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा नाज़रीन, कोई भी नहीं आता। अब तो इनके आप ये देखें, मैं एक हालत आपको दिखाऊँ इस कैंप की, कि ये देखिए किस तरह से लगा हुआ है। ये शुरू में दिया गया होगा, लेकिन आप देखें कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब ये फट चुका है। और इसमें भी ये लोग शाम को बेचारे बैठ जाते हैं। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए देखें, बस यहाँ पर एक बैठने की जगह है और कुछ बाकी सब फटा हुआ है। ये आप देखिए कि यहाँ पर ये बेचारे लकड़ियाँ जमा करते हैं, इसमें आग वाग जला लेते हैं, रात को खाना वाना बना लेते हैं, इसमें जमा करके लाते हैं यहीं से इधर से। ये बेचारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं चारपाइयों पर, किसी के चप्पल ही नहीं है। आप देखें चप्पल कहाँ है, किधर है चप्पल, हाँ किधर है चप्पलें, कुछ भी नहीं है, किसी के पास नहीं है, सब नंगे पैर हैं। लेकिन जो इनसे वोट लेकर मुंतखब होते हैं उनके पैरों में शाहाना जूते भी होते हैं, बल्कि मगरमच्छ की खाल के होते हैं, सांप की खाल के होते हैं। शायद इंसान की खाल के भी जूते बना लें तो उनको कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन यहाँ पर किसी के पैरों में जूते नहीं हैं।